हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जी मेंस का एक क्वेश्चन जो कि जी मेंस 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है और टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ओके, चलो देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 3 cos 36 प्लस 5 sin 18 डिग्री डिवाइड बाय 5 cos 36 माइनस 3 sin 18 डिग्री इज a root 5 minus b by c, where a, b and c are natural numbers and greatest common divisor of a and c is 1. Okay, then a plus b plus c is equals to what? Okay, we have the option 50, 40, 53 and 54 respectively. Okay, और मैंने यहाँ पे कुछ डेटा लिखा हुआ है पहले से इस बॉक्स में जो कि आपको याद रखना है। ओके, अगर आपको मेंस में जल्दी क्वेश्चन बनाने हैं तो जैसे कि sin 18 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √5 माइनस 1/4 होता है, जो कि cos 72 डिग्री के इक्वल हो जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के केस में sin और cos क्या होता है, सेम हो जाता है। 18 का कॉम्प्लीमेंट्री 72, 90 से माइनस कर देना। ओके, और उसी तरीके से cos 36 डिग्री का वैल्यू होता है √5 प्लस 1/4, जो कि sin 54 डिग्री के इक्वल होता है। तो मैंने ये डेटा यहाँ पे लिख दिया जो कि इस क्वेश्चन में यूज होने वाला है। ओके, तो चलो जल्दी से सॉल्व करते हैं। ये डेटा को हम लिखते हैं विद वैल्यूज, जैसे कि 3 cos 36 डिग्री को मैं चलो एक बार लिख देता हूँ, 3 cos 36 डिग्री प्लस 5 sin 18 डिग्री डिवाइड बाय 5 cos 36 डिग्री एंड माइनस 3 sin 18 डिग्री। अब क्या करता है, इस चारों का वैल्यू पुट करता है इस डेटा के अकॉर्डिंग। ओके, cos 36 मतलब 3 इंटू √5 प्लस 1/4 प्लस 5 sin 18 डिग्री मतलब 5 टाइम्स ऑफ √5 माइनस 1/4 डिवाइड बाय 5 cos 36 डिग्री इज 5 इंटू √5 प्लस 1/4 एंड माइनस 3 sin 18 डिग्री मतलब √5 माइनस 1/4। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं और इसका जो सिंप्लीफिकेशन होगा, जिसका फाइनल प्रोडक्ट है, वो इस फॉर्मेट में होना चाहिए जिसमें ए, बी और सी हम लोगों को अलग करना है। और ध्यान ये भी रखना है कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड सी 1 होना चाहिए। ओके, तो चलो सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा, देखो 4 और 4 सारे के सारे कॉमन लेके ना कैंसिल हो जाएंगे। आप समझ रहे हो, अगर आप मेंस का क्वेश्चन बना रहे हो मतलब इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो क्या करते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, 3 √5 प्लस 3, यहां पे हो जाएगा प्लस 5 √5 माइनस 5 डिवाइड बाय नीचे कितना है 5 √5 प्लस 5 एंड माइनस 3 √5, नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव 3 हो जाएगा। ओके, अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो 5 √5 प्लस 3 √5 विच इज 8 √5 एंड 3 एंड माइनस 5 दैट मींस माइनस ऑफ 2 डिवाइड बाय 5 और माइनस 3 करोगे तो हो जाएगा 2 √5 और 5 प्लस 3 करोगे तो 8 हो जाएगा। अब देखो ये आंसर तो आया हम लोगों का, लेकिन वो इस फॉर्मेट में नहीं है जिसमें देखो ए, बी, सी क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो नीचे का किसी भी तरीके से नेचुरल नंबर लग तो नहीं रहा है, तो रेशनलाइज करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो उससे रेशनलाइज करेंगे, लेकिन उससे पहले ना 2 कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं ताकि टर्म्स सिंपल हो जाए। अगर आप 2 कॉमन लोगे तो हो जाएगा 4 √5 माइनस 1 डिवाइड बाय 2 कॉमन लोगे तो हो जाएगा √5 प्लस ऑफ 4, जैसे कि 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं, अब रेशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर के रिस्पेक्ट में। तो हम लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा √5 माइनस 4 एंड यहाँ पे भी डिवाइड करना पड़ेगा √5 माइनस 4 से। अब क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं क्या आता है। देखो क्या हो जाएगा, 4 √5 इंटू 5 मतलब 4 इंटू 5 हो जाएगा, जो कि 20 होगा। तो हम डायरेक्टली क्या लिखते हैं, यहाँ पे 20 लिखता है। 4 √5 माइनस 4 करोगे तो माइनस ऑफ 16 √5 हो जाएगा, माइनस 1 एंड इंटू √5 मतलब माइनस √5 हो जाएगा एंड माइनस 1 माइनस 4 दैट इज प्लस 4 हो जाएगा। सिंपली नीचे करोगे ना सिंप्लीफाई तो क्या हो जाएगा, देखो √5 प्लस 4 √5 माइनस 4 लाइक a प्लस b एंड a माइनस b, जो कि होता क्या है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब √5 का स्क्वायर इज 5 एंड 4 का स्क्वायर इज 16। तो इस तरह का कुछ डेटा आया। अब इसको एक बार और कर लेते हैं सॉल्व। देखो 20 प्लस 4 इज 24 एंड 16 √5 नेगेटिव में और माइनस √5 दैट इज ऑल ओवर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 17 √5 एंड डिवाइड बाय 5 माइनस 16 विच इज नेगेटिव ऑफ 11। अब देखो ये आंसर तो आया है, लेकिन वो इस फॉर्मेट में भी करीब करीब दिख रहा है, लेकिन सी का वैल्यू जो है नीचे वो नेचुरल नंबर होना चाहिए था, लेकिन है कितना, -11। तो एक माइनस कॉमन लेके सिंप्लीफाई कर देते हैं
तो बैलेंस करके देखोगे तो क्या हो जाएगा 17√5 माइनस ऑफ 24 डिवाइड बाई 11 हो जाएगा। ओके तो ये रहा हम लोगों का इसका सिंपल फॉर्मेट जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज a√5 माइनस ऑफ b एंड डिवाइड बाई c, जो कि गिवन है क्वेश्चन में, a√5 माइनस b बाई c। तो देखो a का वैल्यू 17 हो जाएगा, b का वैल्यू 24 हो जाएगा और c का वैल्यू 11 हो जाएगा। ओके तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, a इक्वल्स टू 17, b इक्वल्स टू 24 एंड c इक्वल्स टू 11। लेकिन साथ साथ एक और चीज ध्यान रखना है कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर a और c का 1 होना चाहिए। तो a और c दैट इज 17 और 11 का कॉमन डिवाइजर तो 1 ही होता है, तो हम लोगों को कुछ करने का जरूरत नहीं है। अगर मान लो ये 34 है, ये 22 होता तो इस दोनों को हम लोगों को 2 से कैंसिल करना पड़ता, उसके बाद डेटा को लिखते हैं। ओके नाउ व्हाट इज द वैल्यू वी हैव टू कैलकुलेट, जो कि हम लोगों को कैलकुलेट करना है a प्लस b प्लस c। तो a प्लस b प्लस c विच इज 17 प्लस 24 प्लस 11, 7 4 11 और 12, 2 to the 4 8 5, that is we have the answer 52। ऑप्शन तो 52 है ही नहीं, कुछ मिस्टेक हो गई यहीं पे, या तो 50 पे या तो कोई एक 52 होना चाहिए। एक्चुअली मैंने कैलकुलेट करा और उम्मीद करेंगे कि मैंने सही बनाया। तो ऑप्शन नंबर अगर 52 सी में है तो दिस इज योर आंसर। ओके तो मुझे लगता है मैंने ऑप्शन गलत लिखा होगा कहीं पे, तो ऑप्शन नंबर 52 जहां पे होगा उसमें आपको क्लिक टच करना है। ओके टिक करना है एक्चुअली। ओके तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ओके थैंक यू सो मच। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।